नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। कल मोदी कैबिनेट ने देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर मंजूरी दे दी। अब ये चीज़ कोई नई नहीं है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कम पता है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। तो देश में जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी वो हुई थी 1968 में। इसके बाद 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। इसके बाद 1992 में इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, बहुत कोई मेजर चेंज नहीं था। और तब से लेकर के अब तक देश में यानी अभी भी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 वाली ही है, यानी कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम वाली। इसके बाद 2020 में जाकर के मोदी कैबिनेट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी, यानी कि जिसे कल मंजूरी दी गई। और ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह चीज शामिल थी कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आएंगे। और मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2015 में इसको लेकर के एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2016 में मोदी गवर्नमेंट को सौंप दी। इसके बाद 2019 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और 2020 में जाकर के इसे लोगों के सुझाव के बाद मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अब आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि ओवरऑल इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ताकि अगर आपको किसी को समझाना हो तो वो भी आपके लिए इजी हो जाए, और अगर आप खुद समझना चाहते हो और दूसरी सारी वीडियोस देख करके कंफ्यूज हो गए हो तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो HRD मिनिस्ट्री थी हमारे देश की, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और जो हमारे देश के HRD मिनिस्टर थे वो अब देश के एजुकेशन मिनिस्टर कहे जाएंगे। हिंदी में कहें तो जो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे वो अब देश के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। यहां एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि देश में पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ही हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे इसे बदल करके HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया। उस समय विरोध भी हुआ कि मानव कोई संसाधन नहीं है, यह भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इस तरह की बातें उस समय कही गई। लेकिन वो HRD मिनिस्ट्री अब जाकर के वापस से एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद से। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जीडीपी का 6% देश के एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, जो कि पहले 4.43% हुआ करता था, वो अब बढ़कर के 6% हो जाएगा। और अगर ये वाकई इंप्लीमेंटेशन में और रियलिटी में अगर ऐसा हो गया तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही है जिसने एजुकेशन पर अपने बहुत कम खर्च किया है। आप किसी भी देश का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो हमसे कहीं ज्यादा जीडीपी का हिस्सा अपने एजुकेशन पर खर्च करते हैं। लेकिन शायद इंडिया के लिए अब तक डिफेंस एजुकेशन से ज्यादा जरूरी था, इसलिए उन्होंने हमेशा डिफेंस पर खर्च करने का सोचा। और हमारे आसपास के जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उनकी तरफ से जो अटैक हुए शायद ये वजह हो कि डिफेंस पर हमने खर्च ज्यादा किया। लेकिन अब अगर आपको 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करेगी गवर्नमेंट तो ये एक वाकई बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन देखना होगा कि ये रियलिटी में ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। तो अब ये जान लीजिए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से पढ़ाई के तरीकों में क्या चेंज आएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे यहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 का है, यानी कि क्लास 10 तक आप वो सारे विषय पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं। इसके बाद 11th और 12th में आप एक कोई खास स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करेंगे। अब ये आगे से नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें 5 का मतलब हुआ कि आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि क्लास 3 तक, फिर +3 का मतलब है कि आपकी क्लास 3, 4 और 5th की पढ़ाई। उसके बाद जो +3 है उसका मतलब है आपकी क्लास 6, 7 और 8th की पढ़ाई। और जो लास्ट का +4 है इसका मतलब हुआ कि क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक की पढ़ाई। और ये जो भी पढ़ाई होगी ये मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन होगी, यानी कि कोई एक विषय नहीं होगा जैसे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस का अभी तक की स्ट्रीम चला करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मल्टी स्ट्रीम पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हो साथ में, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन होगा, कोई एक खास स्ट्रीम को लेकर के पढ़ाई अब से नहीं होगी। इसके अलावा आर्ट्स, योगा जैसे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले प्रोग्राम आते थे वो अब एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं रह जाएंगे, वो अब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़ाए जाएंगे, यानी अब वो आपके मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चेंज है कि क्लास 5th तक आपके मदर टंग यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। हालांकि सरकार ने एक बात कही है कि कोई भी लैंग्वेज किसी पर थोपी नहीं जाएगी। ये एक अहम स्टेटमेंट है, क्योंकि
क्योंकि जब ड्राफ्ट बना था उस समय मदर टंग वाली चीजों को लेकर के काफी विरोध भी हुआ था, तो सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी लैंग्वेज किसी पर थोपी नहीं जाएगी। दूसरी चीज ये कि अब से क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और आप क्लास 6 के बाद से ही आपको जाकर के कहीं पर इंटर्न करना होगा, चाहे आप कारपेंटर के यहां जाएं, गराज में जाएं, किसी शॉप पर जाएं, और ये बाकायदा आपके लिए आगे के लिए काम आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए अब से नए सिरे से सिलेबस बनाए जाएंगे ताकि लोगों को नए सिरे से चीजें पढ़ाई जा सके। इसके अलावा बोर्ड की बच्चों को टेंशन ना रहे, इसलिए क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। जैसे आप देखते होंगे यूनिवर्सिटीज में होते हैं पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, उस तरीके से अब बोर्ड आपका क्लास 10th और 12th तक ही सीमित नहीं रह जाएगा और इसका प्रेशर ना हो बच्चों के अंदर, इसलिए अब 9 से लेकर के 12th तक सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। इसके अलावा जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब कहीं लिमिटेड नहीं होगा। अब टीचर भी बच्चों को मार्क्स देंगे, बच्चे अपने आप को भी जज करेंगे, वो भी अपने आप को एग्जामिन करके नंबर देंगे और जो उनके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं वो भी एग्जामिन करके नंबर देंगे। तो इस तरीके से एक नया ग्रेडिंग सिस्टम लेकर के आया जाएगा। अब ये तो हो गई स्कूल स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे अच्छी चीज यहां पर यह हुई है कि जैसे कभी किसी वजह से किसी की पढ़ाई बीच में छूट गई या फिर कहीं किसी रीजन की वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो कोई दूसरा कोर्स करना चाहता हो, तो इसको देखते हुए क्रेडिट सिस्टम लाया गया है कॉलेज के एजुकेशन में। अगर कोई अपनी पढ़ाई फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो सेकेंड ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो अपनी पढ़ाई 3 साल पूरी कर लेता है तब उसे डिग्री मिलेगी। तो ये काफी अच्छी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन डिग्री या सर्टिफिकेट्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई और आप बाद में उसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसके जरिए आप वो भी कर सकेंगे। मान लिया आपने फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की, उसके बाद आपकी पढ़ाई छूट गई, 2 साल बाद किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वहां जब एडमिशन लेंगे तो आप सेकेंड ईयर से सीधे पढ़ाई शुरू करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से खासतौर पर लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो अगर वो बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहें तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा जो बैचलर डिग्री होगी वो अब 2 तरीके से होगी। अगर आप पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए 3 साल का बैचलर होगा, और अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 4 साल का बैचलर होगा। तो 4 साल के बैचलर के बाद आप 1 साल का पीजी करेंगे यानी कि मास्टर्स, और इसके बाद आप सीधे पीएचडी करेंगे, एमफिल की जरूरत अब नहीं रहेगी। इसके अलावा अब से कॉलेज में भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं और किसी दूसरे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो जिसका आपके फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, बस अगर आपका मन है और आप पढ़ना चाहते हो तो अब से आप ऐसा कर पाएंगे। अगला मेजर चेंज ये है कि जैसे हायर एजुकेशन को लेकर के अभी कई सारे कमीशन है, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, अब इन सबको मिलाकर के हायर एजुकेशन के लिए एक कोई कमीशन बनेगा और वही इन सभी को लेकर के कोई भी डिसीजन लेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह नियम है कि देश की हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, सभी जगह सेम स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं एक जगह कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरी जगह कुछ और पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट जो भी कॉलेज है वो अपनी फीस को बेतहाशा ना बढ़ा पाए, इसके लिए अब फी कैप लागू किया जाएगा और यह भी काफी अच्छी चीज है। तो ये है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको लेकर के कल से ही लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी जानने के लिए कि क्या है, कैसा है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लिखिए कि इस पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।